इमेजिन करो 6 महीने बाद तुम मिरर के सामने खड़े होते हो। शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड, आर्म्स थोड़े डिफाइंड, चेस्ट टाइट और फेस हेल्दी। तुम खुद को देखते ही खुद ही इम्प्रेस हो जाते हो। ये फीलिंग रैंडम नहीं होती, ये बाय बिल्ड होती है और आज से ये बिल्ड होना स्टार्ट हो। गुड फिजिक होना कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है। कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, हेल्थ सब यहीं से स्टार्ट होता है। और बेस्ट पार्ट, तुम्हें किसी फैंसी जिम या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस सही रूटीन, डाइट और थोड़ा सा डिसिप्लिन। बहुत लोग सोचते हैं मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं भी जिम जाता तो मेरी भी फिजिक बन जाती। पर सच ये है, तुम्हारी बॉडी मोस्टली रूटीन और हैबिट से बनती है। जेनेटिक्स बेस डिसाइड करता है, पर एक फिजिक तुम्हारी मेहनत से ही शेप होती है। और अगर तुम्हारी एज 13 से 20 ईयर के बीच में है तो तुम्हारी बॉडी इस एज में सबसे फास्ट ग्रो करती है। अगर तुम इस ग्रोथ को डायरेक्शन दोगे तो तुम्हारी फिजिक नेचुरल और हेल्दी वे में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एक अच्छी फिजिक 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: वर्कआउट, डाइट एंड स्लीप। अगर तुम इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ही मिस कर देते हो तो तुम कभी अपनी ड्रीम फिजिक बना ही नहीं सकते। तो चलो अब सबसे पहले एक सिंपल एंड इफेक्टिव वर्कआउट रूटीन के बारे में बात करते हैं जो बिना जिम, बिना इक्विपमेंट तुम्हारी बॉडी को चेंज करेगा। हम पुश, पुल एंड लेग रूटीन फॉलो करेंगे। सबसे पहले पुश एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। पुश पार्ट में चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स आते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है नॉर्मल पुशअप्स, जो चेस्ट को नेचुरली शेप देने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप्स। लोअर चेस्ट को बिल्ड करने में ये बहुत मदद करेगी। और थर्ड एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप्स। अपर चेस्ट और शोल्डर्स को डिफाइन करने में ये बहुत मदद करेगी। पुश मूवमेंट तुम्हारी अपर बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। तुम इन सारी एक्सरसाइज को 8 से 10 रेप के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पुल मसल्स की। पुल पार्ट में बैक एंड आर्म्स आते हैं। बैक बिल्ड करने से तुम्हारी फिजिक ब्रॉड लगेगी, जो तुम्हारी बॉडी को एक अट्रैक्टिव लुक देगी। सबसे पहली पुल एक्सरसाइज है पुलअप्स, जो तुम्हारी बैक और ट्राइसेप्स दोनों को डेवलप करने में बहुत मदद करेगी। सेकेंड एक्सरसाइज है टेबल रोल। ये एक्सरसाइज तुम्हारे ट्राइसेप पे फोकस करेगी और ये एक बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज है, तो इसे करते वक्त तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम इन दोनों एक्सरसाइज को 6 से 8 रेप के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लेग्स और कोर की। अच्छे लेग्स डेवलप करने के लिए तुम बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस एंड काफ रेजेस कर सकते हो। और एक स्ट्रॉन्ग कोर को डेवलप करने के लिए प्लैंक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइजेस तुम्हारे लेग्स और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, तुम्हारे पोस्चर को बेटर करेगी और तुम्हारे स्टेमिना को बूस्ट करेगी। एक अच्छी फिजिक में वर्कआउट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30% होता है, बाकी का 70% कंट्रीब्यूशन डाइट और रिकवरी का होता है। अब ये समझो कि डाइट ज़रूरी क्यों है। वर्कआउट मसल्स को डैमेज करता है। डाइट से मिलने वाला न्यूट्रिशन उन मसल्स को रिपेयर कर उनको स्ट्रॉन्ग और बिगर लुक देता है। अगर तुम वर्कआउट के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो रिकवरी स्लो हो जाती है और रिजल्ट्स कभी दिखते ही नहीं हैं। वर्कआउट के 20 से 30 मिनट्स के बाद तुम कुछ भी खा सकते हो, बस उसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए, जैसे वो लेग्स, मिल्क, पनीर, टोफू, कुछ भी। बहुत से लोग वर्कआउट के बाद डाइट तो अच्छी ले लेते हैं लेकिन स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम 9 से 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी और बिना रिकवरी के फिजिक कभी बनेगी ही नहीं। इसीलिए कम से कम 8 घंटे की नींद तो तुम्हें लेनी ही है, जिससे तुम्हारे मसल्स रिकवर करेंगे और अगले दिन तुम एनर्जेटिक फील करोगे। तुम्हें परफेक्ट बॉडी नहीं, बेटर बॉडी की ज़रूरत है। आज से वर्कआउट स्टार्ट करो,
आज से अपनी डाइट सुधारो और आज से अपनी स्लीप को बेटर करो। और फिर 6 महीने बाद जब तुम मिरर के सामने खड़े होगे तो तुम अपने आप का वो वर्जन देखोगे जो तुमने वीडियो के स्टार्ट में इमेजिन किया था। दिस इज़ योर ओन चैनल लॉन वॉरियर। और अगर तुम मेरे साथ ग्रो होना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।